मेरा नाम शैलेश कुमार विद्यार्थी है। शैलेश जी, आप किस लिए आए हैं और क्या घटना क्या हुआ क्या? हमारी बहन यहाँ स्कूल चलाती थी, डॉन बॉस्को एकेडमी के नाम से, हाँ हाँ सेल्सा रोड, पाकवाड़े में। हाँ हाँ। तो उनका यहाँ पे संदिग्ध अवस्था में मृत पाई गई थी। और वहाँ पे हमारे स्कूल के दीदी के स्कूल के एक मैनेजर साहब जो स्कूल का कामकाज देखते थे, वो मेरी छोटी बहन जब शाम में 6 बजे उनसे फ़ोन पे बात किया विश करने के लिए, तो उन्होंने कहा मैनेजर साहब बोले कि अभी थोड़ी देर में मैं फ़ोन करता हूँ। और थोड़ी देर में फ़ोन करके बताते हैं कि उनका तो देहांत हो गया है, वो तो रही नहीं है। तब कब हुआ? तब सुबह 4 बजे। और हमारे दीदी के स्कूल के ऊपर में एक दी हुई थी अनीता मैम, वो भी रहती थी, वो टीचर हैं हिंदी की। तो उनको जब मैंने फ़ोन किया तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है नीचे। और कह रही हैं कि मैं तो पूजा कर रही हूँ, पूजा करने के बाद देखूँगी। तब से वही हमको लगा कि जैसे इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ हो नहीं सकता है कि किसी की ज़िंदगी की बात है। और उसके बाद वो अपना फिर हम लोग वहाँ से पटना से अपना बाई रोड तुरंत वहाँ से चले और यहाँ आए और पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई है, अब उसके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और उसमें जो रिपोर्ट आता है, आपने बॉडी देखी हुई, कमरे की क्या पोजीशन क्या थी, बॉडी की क्या पोजीशन आपने देखी हुई है? बॉडी सीधा लेटी हुई थी और इधर गले में यहाँ पे ऊपर के साइड में थोड़ा सा निशान जैसा कुछ था। और हम लोग वहाँ से छोटी बहन मांगी भी थी कि रिपोर्ट वगैरह दीजिए, जो तबीयत ख़राब है। यहाँ भी बार बार कहते रहे कि हाँ कोई कमी नहीं छोड़े ट्रीटमेंट में, कहीं हॉस्पिटल वगैरह में लेके गए नहीं। एक हमारे भतीजा लगता है, इससे वो बोले कि 4 लाख रुपया के लिए कुछ डिमांड करती थी कि हाँ मेरा पैसा दो। और मैं आया तो कि बगल में ज़मीन खरीदना है, ज़मीन के लिए वो पैसा कुछ दी हुई थी तो 6 लाख। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई पैसे आपसे क्यों मांगती थी? तो कह रहे हैं कि हमारे बहुत करीब थी। हम कहे कि करीब थी तो उनको ये तो पता होना चाहिए था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर आपसे पैसा क्यों मांगेगी? तो वो केवल इधर उधर बात करते हैं। और जब पुलिस वाले आते हैं तो पुलिस वाले से बताते हैं कि नहीं, सुबह 6 बजे हुआ है और हम 4 बजे शाम में 1-2 घंटा का इधर उधर। और एक बात किसी से नहीं बोल रहे हैं, कभी किसी से कुछ बोल कौन देते हैं। कौन किसकी बात कर रहे हैं? बब्बू है जो मैनेजर है वहाँ। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों हुआ होगा अगर आपका शक? ये तो जैसे शक की बात नहीं है, केवल वो सुबह से शाम तक बताए नहीं, यही सबसे बड़ा शक का कारण है कि हमारे परिवार की हमारी बहन डेथ कर गई है और घर पे वो सूचना नहीं दे रहे हैं और घर में लाश रखे हुए हैं। कब से रखी थी? वो सुबह हमसे तो बोले कि सुबह 4 बजे डेथ की है, पुलिस वाले से कह रहे हैं कि नहीं सुबह 6 बजे करिए। अब हकीकत तो वही जानते हैं और पोस्टमार्टम हो रहा है, उसके रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कि कब से क्या आपने पुलिस में किस तरह की कंप्लेन की है? आपने क्या बताया पुलिस को? पुलिस का कंप्लेन हमने लिखित कंप्लेन कोई नहीं किया है। पुलिस आके जो बताया है उसके आधार पे पुलिस वाले बोले हैं कि पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कुछ आपका कंप्लेन होगा। अच्छा, क्या नाम था आपकी बहन का और कब से स्कूल चला रही थी? वो 2000 से बनना वहाँ शुरू हुआ था, 2011 से चला रही थी। मेरी बहन का नाम विमला कुमार है। मुरादाबाद कैसे आई? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। पटना से। मुरादाबाद में यहाँ रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में कोई कॉलेज में वो पहले ज्वाइन की थी, तो वहीं मुरादाबाद में कुछ इनके साथ पढ़ती थी। वो बनस्थली विद्यापीठ से एमफिल की हुई थी, अच्छा। तो वहाँ से उनके साथ पढ़ने वाली कोई रहती थी यहाँ पे। तो उनके साथ शुरू में जैसे एडजस्टमेंट की तरह वहाँ जॉब करने आई, और फिर जॉब करते करते फिर अपना स्कूल खोल ली और तो स्कूल मैरिड चलाने थी लगी। कि अनमैरिड? अनमैरिड थी। फैमिली में कितने लोग हैं आप लोग, कितने लोग भाई बहन? हम 4 भाई 2 बहन हैं। तो जैसे अभी बप्पू अंसारी का नाम आ रहा है, क्या कोई रिलेशन में थे कि खाली मैनेजर थे, किस तरह की बात? मैनेजर थे, कोई रिलेशन उनसे कोई रिलेशन नहीं। अच्छा अच्छा।